हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 12 है और इसमें हम भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति इस टॉपिक से संबंधित 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप हर क्वेश्चन सेल्फ अटेम्प्ट करें और अपना जो भी स्कोर बने वो भी आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। और अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं इस सीरीज के तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शासन के आरंभिक वर्षों में देसी रियासतों के साथ संबंध की रिंग फेंस की नीति के जन्मदाता थे। तो देखिए अंग्रेजी शासन का प्रारंभ कब से माना जाता है? जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। तो उस समय एक नीति आई थी रिंग फेंस की नीति और इसके जो जन्मदाता थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर अंग्रेजी सरकार की रिंग फेंस की नीति का आशय था देसी रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप न करना, देसी रियासतों के संबंध में सीमित उत्तरदायित्व, कुछ देसी रियासतों को अन्य शक्तिशाली रियासतों के बीच बफर स्टेट के रूप में विकसित करना या फिर उक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा रिंग फेंस की नीति का आशय है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर टिप्पू सुल्तान को किस गवर्नर जनरल ने हराया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इन्होंने टिप्पू सुल्तान को हराया था। कौन से युद्ध में? जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है जो कि 1790 से 92 में हुआ था। इस युद्ध में टिप्पू सुल्तान की निर्णायक रूप से हार हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते फिर यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली ने देसी रियासतों के साथ संबंधों की किस नीति का प्रतिपादन किया था? तो देखिए लॉर्ड वेलेजली ने जो नीति का प्रतिपादन किया था वो थी सहायक संधि प्रणाली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये सहायक संधि प्रणाली है ये इन्होंने कब दी थी? 1798 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन सा प्रावधान सहायक संधि प्रणाली में नहीं था? देसी रियासतों की बाहरी युद्धों एवं आंतरिक संकटों में सुरक्षा करना, देसी रियासतों में ब्रिटिश फौज रखना, अंग्रेजी फौज का खर्चा देसी रियासत से करना और देसी रियासतों के जो विदेशी मामले हैं उनमें हस्तक्षेप ना करना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सहायक संधि प्रणाली के संबंध में जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, देसी रियासतों के विदेशी मामलों में हस्तक्षेप ना करना। ये गलत है। तो ये जो ऊपर के तीनों कथन है ये सहायक संधि के बारे में सही है, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे देखते फिर सर्वप्रथम सहायक संधि किस शासक के साथ संपन्न हुई थी? यह क्वेश्चन कई एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हैदराबाद के निजाम के साथ। आगे देखते फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो देखिए ये प्रारंभ की गई थी ऑप्शन नंबर सेकंड 1813 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये नीति किसने चलाई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का प्रावधान नहीं था। तो आपको बताना है कौन सा प्रावधान नहीं था। देसी रियासतों को ब्रिटिश प्रभुत्व स्वीकार करवाना, देसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देना, देसी रियासतों का आंतरिक शासन स्वयं वहां के शासकों के द्वारा संभालना या फिर उक्त सभी। तो देखिए जो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति है उनमें सेकंड नंबर का प्रावधान नहीं है, देसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कौन कौन से प्रावधान है वो भी आप ध्यान रखिएगा। देसी रियासतों को ब्रिटिश प्रभुत्व स्वीकार करवाना,
देशी रियासतों का जो आंतरिक शासन रहेगा वो स्वयं वहाँ के शासक के द्वारा संभाला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी स्कोर आए वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, 1857 की क्रांति, वो टॉपिक आप तैयार करके रखें। उनसे संबंधित मैं आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको वो टॉपिक अच्छे से तैयार करके रखना है। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।